समझ लेते हैं। ये जो मशीन की स्क्रीन है, इस स्क्रीन को हम बोलते हैं, पूरी मशीन को हम बोलते हैं UFD, अल्ट्रासोनिक फॉल्ट डिटेक्टर। मोटसोनिक की मशीन है। आप देखेंगे यहाँ पे मोटसोनिक लिखा हुआ है। आइंस्टीन सेकेंड डीजीज वर्जन इसका, ठीक है। इसमें लॉक सिस्टम होता है। जो इकोज हो रहे हैं इसको फ्रिज करना चाहें तो फ्रिज कर सकते हैं, इसको अनफ्रिज करेंगे, जूम कर सकते हैं, स्विच ऑफ। ये मेनू दिए, अलग अलग मेनू दिए हुए हैं। इसमें अलार्म्स होते हैं, रिजेक्ट्स होते हैं। तो पहले आपको मैं 1 बाय 1 सारे मेनू क्लियर कर दे रहा हूँ। पहला है आपका मेनू 1 में जीरो। जीरो क्या होता है? जो हॉरिजॉन्टल स्केल होता है आपका, जैसे हॉरिजॉन्टल स्केल में क्या होता है, 0 से लेके 50 मेन डिवीजन्स होते हैं और ईच ऑफ मेन डिवीजन में 5 सब डिवीजन्स होते हैं, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन होता है आपका रेंज का। रेंज हमें सॉरी, रेंज जो है वो हम कितने इक्वल लेके आए, क्योंकि अभी हम कैलिब्रेशन कर रहे हैं तो कैलिब्रेशन के बेस पे हम 125 रखेंगे, क्योंकि 125 पे हमारे जो, अगर हम V2 ब्लॉक का कैलिब्रेशन करने वाले हैं तो V2 ब्लॉक में क्या होता है, पहला इको जो आपका 25 पे आएगा और सेकेंड इको आपका 100 पे आएगा। इसी प्रकार से डिज़ाइन हुआ है। आप इसमें 40, 50, 60, 45, 65, 70 के भी प्रोब रखेंगे तो आपके इकोस 25 पर 100 पे ही आएंगे। डायरेक्शन चेंज करेंगे तो फिर आपका पहले को 50 पे आएगा और इस साइड वाला 125 के लगभग आएगा, ठीक है। इसका जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी मीन्स हम जो प्रोब यूज़ कर रहे हैं वो नॉर्मल एंगल प्रोब है, और एंगल प्रोब में जो वेलोसिटी होती है, जैसे यहाँ पे दिया है 3250, है ना। 3250 क्या है, ये स्टील की ट्रांसवर्स वेलोसिटी है, ठीक है। SS और MS दोनों के लिए होता है। डी हम 0 रखेंगे और गेन अभी हम उसको जब हम एक प्रकार से जब हम इकोस के ग्राफ बनाएंगे या इकोस को हम कैलकुलेट करेंगे तब हम उसमें गेन में चेंजेस करेंगे। हम सेकंड मेनू में जाते हैं। सेकंड मेनू जो होता है गेट 1 के लिए होता है। गेट 1 हमें सब प्रोजेक्ट रखेंगे। गेट को हम, जैसे गेट दिया आपका, गेट को स्टार्ट कहाँ से करना है, जैसे यहाँ से दिया है तो 32 से स्टार्ट हो रहा है और एंड कहाँ हो रहा है 130.7 तक इसका लेवल है। लेवल को हम अप एंड डाउन कर सकते हैं। गेट हमारा सेम रहेगा। नेक्स्ट मेनू जो गेट 2 है, अगर आपको गेट 2 यूज़ नहीं करना है तो हम इसको बंद करके ही रखेंगे, ऑफ ही रहेगा। गेट 3 है, इसमें ए स्केन मेमोरी होती है। नॉर्मल हम ए स्केन पे काम करते हैं, इसमें डिफरेंट मेमोरीज होती हैं। सो हम जिस पे काम कर रहे हैं एक सेपरेट मेमोरी यूज़ कर सकते हैं। जो आपने इसमें ग्राफ बनाया है या जो इकोस आपने सेट किया उसको मेमोरी में सेव भी कर सकते हैं। इसमें आपके ऑप्शन डिलीट का भी होता है, प्रिंट का ऑप्शन होता है आपका, सेंड का ऑप्शन होता है, सेव का ऑप्शन होता है और रिकॉल का होता है। तो हम रिकॉल का भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो होता है, यहाँ पे हम जो मोड है, जो भी हम इसे रिकॉल करना तो हम इंटर करेंगे यहाँ पे, तो ये आपका इंटर हो जाएगा, ठीक है। देखिए जैसे अभी आपका जो मेमोरी है, जैसे हम इंटर करेंगे तो आपका मेमोरी 4 ओपन हो गया है। मेमोरी 4 में ये फ्रीज हुआ है, अभी जैसे ओपन करेंगे फ्रीज हो जाता है। तो अभी आपका सेम वेलोसिटी आ गया, कलर चेंज हो गया है क्योंकि मेमोरी 4 में ये मेमोरी सेट थी। हम नेक्स्ट चले जाते हैं। 4 वाला क्लियर हो गया आपका। 5 रिजेक्शन जो होता है, जैसे अभी हम आपको बताएंगे, जब आप इकोस बनाओगे, ये जो इकोस आ रहे हैं, अगर ऐसे समझें, जैसे ये इकोस अभी आ रहे हैं, है ना, इसमें हम कॉम्प्लेंट यूज करेंगे। देखिए जैसे अभी इकोस आ रहे हैं, अगर आप रिजेक्शन को बढ़ा देंगे तो जैसे अभी 100 पे इकोस आ रहा है आपका, यहाँ पे दिख रहा है 100 पे इको, अगर आप रिजेक्शन बढ़ा देंगे तो क्या होगा, ये जो इकोस आ रहा है उसका परसेंटेज में वो इकोस कम हो जाएगा। देखिए धीरे धीरे क्या होगा, इकोस के आपके परसेंटेज हट गया। तो रिजेक्शन क्या होता है, हमेशा हम 0 रखेंगे ताकि हमें इकोस को रिजेक्ट नहीं करना है। जो इकोस एक्चुअल में आ रहे हैं उन्हीं इकोस को हमें रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। पावर हमेशा हाई रखेंगे, डंपिंग लो रखेंगे। मोड सिग्नल, देखिए सिंगल मोड कब रखेंगे, जब हम नॉर्मल प्रोब यूज़ कर रहे हैं, जब या एंगल प्रोब, क्योंकि एंगल प्रोब और नॉर्मल प्रोब में क्या होता है, सिंगल क्रिस्टल होता है और एंगल प्रोब जैसे क्रिस्टल दिया हुआ है, क्रिस्टल जो आपका 70x4 का, इट मीन 70 डिग्री का है और इस पर 4 मेगाहर्ट्ज का आपका प्रोब है, ठीक है। नेक्स्ट हम जाएंगे मेनू 6 में। DAC से भी ऑन है, इसे DAC का है। अगर DAC को हम ऑन करेंगे तो इस प्रकार से ग्राफ बन जाता है। अभी हम समझेंगे DAC ग्राफ कैसे बनते हैं। इसको भी हम ऑफ कर देंगे। इस DAC में आपका जो गेट स्टार्ट 1 और इसका पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3 पॉइंट पर हम कंसिडर करके ग्राफ बनाते हैं, वो नेक्स्ट में देखेंगे। मेजरमेंट हमेशा हम ऑन रखेंगे, एक्स ऑफ 0 रखेंगे। एंगल में जो प्रोब आप यूज़ कर रहे हैं, जैसे 70 का प्रोब है तो 70 का प्रोब ही यूज़ करेंगे। थिकनेस, जो मटेरियल की थिकनेस है आपकी, वो थिकनेस को हम कंसिडर कर चलेंगे। बहुत टाइम आप थिकनेस अगर आप नहीं प्रॉपर डाल पाते हैं या उसे मिस हो जाती है तो बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं होता है, क्योंकि थिकनेस ऑटोमेटिक कवर कर लेता है। मेनू 8 है जो आपका सेम रहेगा। क्लॉक पावर ऑन करना चाहें ऑन कर सकते हैं। कलर अपने हिसाब से आप सेट कर सकते हैं जो कलर आपको चाहिए। तो
कलर यही रखेंगे हम। इसके बाद आपका कॉन्फिडेंस डीसी सेम रहेगा, 11 सेम रहेगा। अब आ जाते हैं मेनू 1 में। सो मैं आपको V2 ब्लॉक का कैलिब्रेशन करके दिखाऊंगा। देखिए V2 ब्लॉक में क्या है, ये जो ब्लॉक है इसे बोलते हैं IIW। ये देखेंगे मोटसोनिक का है, इसका सीरियल नंबर 3767 है 00322। ठीक है, ये जो आपका एक प्रकार से कैलिब्रेशन ब्लॉक बोलते हैं इसको, IIW V2 ब्लॉक है। ये ब्लॉक यहाँ से इसको हम हेक्स ऑफ सेंटर पॉइंट लेते हैं। इस साइड से देखेंगे 25 का डिस्टेंस है और इस साइड में आपका 50 का डिस्टेंस है। अगर आप देखना चाहें तो मैं आपको स्पेसिफिक दिखा दूंगा। देखिए यहाँ पे हम सेंटर रखेंगे, ये डिस्टेंस आपका 50 का आ रहा है और इसी 50 के कर्व से ये कटिंग हुआ है। ठीक है, और इस साइड का डिस्टेंस आप देखेंगे ये 25 का है और 25 के कर्व से ये कटिंग हुआ है। इट मीन्स आप इसमें कोई सा भी प्रोब यूज़ करें, आप अगर इक्वल्स देख रहे हैं, मशीन को कैलिब्रेट कर रहे हैं, तो पहले को कितने पाएगा 25 पे। अगर आपका डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है तो पहले को कितने पाएगा 25 में, और इस डायरेक्शन में चेंज करेंगे तो पहले को आपको 50 पाएगा। तो चलिए हम लोग इस डायरेक्शन में चेंज करते हैं, पहले मशीन सेट कर लेते हैं। देखिए अभी आपका पहला जो इक्वल आ रहा है देखिए 21 के लगभग लगभग आ रहा है ना, तो उसको मशीन में थोड़ा सेट कर लेंगे। हम 0 से क्या हो रहा है, स्केल को शिफ्ट कर रहे हैं। देखिए थोड़ा सा और शिफ्ट करना पड़ेगा। देखिए 24.9 या अराउंड 25 के लगभग आपकी वैल्यू आ रही है। ठीक है, अब पहला इको आपका आ रहा है लेकिन दूसरा इको आपका दिख नहीं रहा, तो क्या होगा, हम थोड़ा सा गेन को इंक्रीज कर देंगे। देखिए थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे, ऑटोमेटिक वो आएगा आपका। देखिए पहले को उठ रहा है आपका, उठ गया। इट मीन्स आपका जो पहला इक्व है वो 24.9 पे और सेकेंड इक्व जो 100 पे है। अगर इसी को अगर फ्रीज कर देंगे, हम इसको फ्रीज कर देते हैं और सेकेंड इक्व चेक करते हैं अराउंड अभी 0.1 का वेरिएशन है, तो आगे भी हो सकता है आपका 0.1 का वेरिएशन आएगा। अब हमें गेट को शिफ्ट करने के लिए हम किस पे जाएंगे, मेन्यू 2 में जाएंगे, स्टार्ट इधर से करेंगे, गेट को शिफ्ट कर लेंगे। देखिए ये आपका लगभग 100.3 पे आ रहा है। अभी क्या एक्चुअल में हमारा इधर 0.1 0.2 का वेरिएशन था, इसलिए इसमें 100 आ रहा है। एक बार उसको फिर से ट्राई करेंगे। एक मिनट, आपका 95 98 के लगभग आ रहा है ना। देखो 95 98 के लगभग आ रहा है, इसको हम ऐसे पकड़ लेते हैं जो अच्छा इसकी प्रोसेस है पकड़ने के। गेट का लेवल हम कम कर लेंगे चेक करने के लिए। अभी हमारे कितना 96 पे आ रहा है, हम इसको फिर से सेट करके देखते हैं। हंड्रेड पर गया। अब पहले को चेक कर लेते हैं हम लोग, कहाँ पे आ रहा है हमारा पहले को।
देखो आ रहा है लगभग 4.5 के लगभग आपका वैल्यू आ रहा है है ना। तो हमारा इको 1 और इको 2 सेट हो गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसका जो 70 का एंगल है 70 एंगल को हम चेक कर लेंगे या एंगल को कैलिब्रेट कर लेंगे। तो क्या होगा 70 का एंगल, ये हमारा 70 का प्रोब है तो हम उसको 70 डिग्री पर रखेंगे। अभी थोड़ा सा इको गेन ज़्यादा हो रहा है। हम पहले इसको सेट कर लेते हैं, पहले के हिसाब से गेट आपका छोटा कर लेंगे। चलिए देखिए, इसको फ्रीज कर दो, फ्रीज करो आप। देखो इसको फ्रीज कर दिया। अब हम देख लेंगे डिस्टेंस, देख लेंगे इसके। आपका एसपी जो है 19.5 आ रहा है और डेप्थ 6.6 के लगभग आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से देखोगे तो ये आपका आ रहा है लगभग 20 के लगभग। यहाँ से देखेंगे तो 19 पॉइंट लगभग है ना, 19.5 है 20 के लगभग आ रहा है। और आपका ये देखोगे ये आपका 6.6 या 7 mm का आ रहा है। तो हमारा एंगल भी करेक्ट है। इस प्रकार से क्या होगा, हमने कैलिब्रेशन कर लिया, मशीन कैलिब्रेट कर लिया और एंगल प्रोब का कैलिब्रेशन कर लिया। तो ये प्रोसेस क्या होती है, एंगल प्रोब कैलिब्रेशन कहलाती है, ठीक है।